हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे ट्यूटोरियल एज ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो यह जो सीरीज चल रही है वह फिजिक्स की, अब चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है तो किसी न किसी कारण से अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पाए हैं। तो और इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो उनका नंबर जो है बोर्ड में बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। हम जानेंगे जो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या है, सब जानेंगे कि प्रकाश है क्या चीज। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रकाश लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इंग्लिश वालों के लिए। जो लेक्चर चलेगा वो लाइक ए बाइलिंगुअल, ठीक है, दोनों भाषा में, हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप में मतलब कर सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइट के बारे में, हमें क्या क्या जानना चाहिए। हमें लाइट के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। देखिए, निर्वात मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्रकाश का चाल होता है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो मेरी प्रकाश है वह 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो कहेंगे कि बताइए मीटर में कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें होता है, ये प्रकाश का वेग किसमें है, निर्वात में है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश के वेग को सी से, कोई पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछेगा कि जो प्रकाश है उसका नेचर कैसे, उसकी प्रकृति कैसी है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है, कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो एक ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरंग को क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब देखेंगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, परावर्तन। इसका नाम क्या है, परावर्तन। परावर्तन का इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकीली समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे घटना को कहते हैं प्रकाश का। ये तो परिभाषा है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा ये है, जब प्रकाश किसी चमकीली समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या तो साफ शब्दों में कहेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium from a reflecting surface, this phenomena is known as the reflection of light in the English हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे, जिससे हमें पूरा फील आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, एक मेरे पास क्या है, एक मिरर है। ये क्या है, इसको मैं एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये क्या है, आपका एक मिरर है। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। क्या है, दर्पण। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या किया गया, इसका पेंटिंग किया गया है। जैसे पेंटिंग, मान लिया यहाँ पे पेंटिंग नहीं किया गया होता तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा निकल जाता। तो आपको जो पढ़ाया जाता है, कहाँ पढ़ाया जाता है, वह रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन में पढ़ाया जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी यूज करेंगे वो क्या होता है, दर्पण होता है, क्योंकि यहाँ पे वह उसकी पेंटिंग की गई होती है, जिससे जो रे ऑफ लाइट की जो पाथ है वो क्या कर सके हम लोग, इसको उसके उसी माध्यम उसको भेज सकें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कलई कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एक रे है जो आ रही है, एक रे है जो जा रही है, और एक क्या है, एक रे है जो इसके परपेंडिकुलर है। इन तीनों का नाम समझेंगे क्या होता है। जो प्रकाश आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, या उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, या कहते हैं परावर्तित किरण। जो ऐसे एक ऐसी रेखा या एक ऐसी इमेजनरी जो अविलंब होती है, वो एक काल्पनिक रेखा होती है, जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो प्रकाश का जो प्रकाशित सतह है उसके जो अभिलंब पे एक काल्पनिक रेखा ड्रा की गई होती है, कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा बना हुआ है। क्या है, थीटा आई है, थीटा आर है। ये थीटा क्या है, थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के लिए। तो ये भी एंगल हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी होता है वो किस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, थीटा से। देखेंगे थीटा आई, यहाँ पे क्या लिखा है, आई। इससे कहते हैं हम लोग क्या, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। तो होता क्या है, कहेंगे एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और किसके बीच में बनता है, नॉर्मल के बीच में। एक ऐसा एंगल, देखिए इंसिडेंट रे है और क्या है, नॉर्मल है, इसके बीच में कौन सा एंगल बना है, थीटा आई, जिसका नाम क्या पड़ गया है, आपतन कोण। अब ध्यान से देखिए,
ये अभिलंब है और क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में क्या बना है, थीटा आर। इसे क्या करते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। मतलब परावर्तन कोण को पूछे कि बताइए परावर्तन कोण की परिभाषा क्या होता है, क्या ना, एक ऐसा कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। कोई पूछेगा अब आपतन कोण क्या होता है, कहेंगे आपतित किरण इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो परावर्तन कोण होता है किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे है कि यहाँ थीटा आर जी लिखा है और थीटा आई जी लिखा है, जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हम जानेंगे थीटा आई जी और थीटा आर जी क्या होता है। देखिए आई मतलब होता है इंसिडेंट, जी मतलब होता है ग्लैंसिंग। क्या होता है, जी मतलब होता है ग्लैंसिंग। ग्लैंसिंग का हिंदी होता है स्पर्श। क्या होता है, स्पर्श। देखिए यहाँ लिखा है थीटा आई जी, मतलब एक ऐसा रे है, एक ऐसा एंगल बना है जो आपतित किरण आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे जो एंगल बना है किसके किसके बीच बना है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इसके बीच में क्या बना है, थीटा आई जी। देखिए थीटा आई जी का जो नाम होता है आपतित स्पर्श कोण। मतलब वह कोण जो आपतित किरण और प्रकाश की सतह के बीच में बनता है उसे क्या कहते हैं, थीटा आई जी। इसका नाम क्या होता है, आपतित स्पर्श कोण। देखिए यहाँ देखिए थीटा आर जी क्या है, ये थीटा आर जी है। थीटा आर जी का नाम क्या होता है, परावर्तित स्पर्श कोण। मतलब एक ऐसा कोण जो परावर्तित किरण और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनती है उसे क्या कहते हैं, थीटा आर जी। और जानना सबसे जरूरी है, कोई पूछेगा कि थीटा आई जी और थीटा आई का सम कितना होता है। ध्यान से देखिए, ये तो पता है, जो सबको ये पता है, ये जो एंगल है कितने का बनता है, 90 का। मतलब मैं कह दूं थीटा आई जी, थीटा आई जी, थीटा आई और थीटा आई जी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ कह सकते हैं, देखिए यहाँ लिख मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थीटा आई प्लस थीटा आई जी का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो मैं कह दूंगा कि थीटा आई जी जो है, थीटा आई के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है। मैं कह दूंगा कि हमें थीटा आई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 90 माइनस थीटा आई जी कर दूंगा। सेम केस है, किसके साथ होगा, थीटा आर जी और थीटा आर के साथ होगा। देखिए मैं कह सकता हूँ थीटा आर प्लस थीटा आर जी बराबर 90 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, मान लीजिए आर जी निकालना है, थीटा आर जी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से थीटा आर जी निकालना है तो 90 माइनस थीटा आर कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, थीटा आर जी निकल जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मतलब परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला देखिए, पहला नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या कहते हैं, थीटा आई आर बराबर थीटा आर। थीटा आई थीटा आर जो है वो सभी परावर्तन, जितने भी थीटा आई और थीटा आर होते हैं, जो नियम है, जो पहला नियम और दूसरा नियम है, सभी प्रकार के परावर्तन के लिए वैलिड होता है। कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समरूप परावर्तन से क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है विक्षेपित परावर्तन से क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ भी थीटा आई बराबर थीटा आर होता है और यहाँ भी थीटा आई बराबर थीटा आर होता है। या तो आप लेंस में जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहां भी थीटा आई बराबर थीटा आर होता है। देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल प्लेन में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट। और देखिए नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों क्या है, परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए अब उसको ध्यान से समझेंगे हम। देखिए यहाँ से समझेंगे, लिखा है यहाँ पे एक पॉइंट नोट में लिखा है जो कि सबको अपनी कॉपी में लिखना है। परावर्तन के दो नियम सभी प्रकार के परावर्तन के लिए मान्य होते हैं। सभी प्रकार के मतलब क्या, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समरूप और क्या होते हैं, विक्षेपित। या दोनों के लिए वैलिड होता है। अब देखिए इसको समझेंगे हम। पहला क्या है, थीटा आई बराबर थीटा आर। देखिए यहाँ पे लिखा है थीटा आई, यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा आर। मतलब एक इसी कहने का मतलब है यहाँ पे जितना एंगल होगा वही एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिए इसको।
यहाँ क्या लिखा है, मान लीजिए 30 डिग्री है। कोई पूछेगा बताइए ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम बोले हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल दिया है 30, यहाँ पे कितना होना चाहिए 30। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि जो इंसिडेंट एंगल होते हैं वही किसके बराबर होते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अभी देखे थे स्पर्श कोण देखे थे, वो क्या होता है। हम कहे थे जो स्पर्श कोण होता है और आपतित किरण आपतित कोण जो आपतन कोण जो होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है, दोनों का सम कितना होता है मिला के 90 डिग्री होता है। हम कहेंगे देखिए 30 डिग्री की स्केल दिया है, आपतन कोण इंसिडेंट एंगल दिया है और हमें नहीं पता है थीटा आई जी, हमें नहीं पता है। और हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल और थीटा आई जी का सम मिला कितना हो रहा था 90 हो रहा था। तो हम कहेंगे अगर ये 30 है तो कहेंगे 30 प्लस थीटा आई जी बराबर कितना 90, कहेंगे थीटा आई जी बराबर कितना 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम कहेंगे बताइए थीटा आर जी, जब ये देखिए 30 हुआ है क्योंकि आर 30 हुआ है क्योंकि आई 30 था। क्यों, ये पहला नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए 30 30 बराबर हो गए। यहाँ देखिए यहाँ 90 में 30 घटाया 60 आया है और सेम केस यहाँ भी होता है, इसका सम कितना होता है 90 होता है। कहेंगे 90 में 30 घटाइए तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 60 मिलेगा।